Hello everyone, this is Ankita Chopra and today we are going to discuss the topic which is your longitude. So in the last lecture I have discussed latitude. अगर वो टॉपिक नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना, इजी हो जाएगा ये लेक्चर, ठीक है. सो क्विकली वी आर गोइंग टू कवर इट हियर. वी आर गोइंग टू कवर सो मैनी थिंग्स. सबसे पहली बात लॉन्जिट्यूड का डेफिनेशन क्या है कि उसका जो एक्जैक्टली जो डिग्री वाली जो डेफिनेशन होती है वो क्या होगी, उसे हम लोग रटेंगे नहीं, हमसे समझेंगे, ठीक है. सो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. इसके बाद में हम लोग बात करेंगे लॉन्जिट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है. थर्ड नंबर में आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द इम्प्लीकेशंस और वी कैन से द एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड की क्या किस चीज़ के लिए एग्जैक्टली यूज़ होता है, ठीक है. देन वी आर गोइंग टू सी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ योर टाइम मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं लॉन्गिट्यूड को जानते हुए, ठीक है. सो लॉन्जिट्यूड एंड टाइम, ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज विच इज़ योर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ नथिंग बट योर इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है. टाइम का कैलकुलेशन कैसे होगा डिग्री आवर्स में, वो सारी चीज़ें. तो ये वाला टॉपिक यूजुअली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में बच्चे लॉन्गिट्यूड वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए ये वाला मैं अलग से आपको करवा रही हूँ. लैटिट्यूड मैंने आपको पहले करवा दिया, दैट इज रिलेटिवली ईजियर, बट आज लॉन्गिट्यूड में थोड़ा टेक्निकल है, बट थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस तरीके से समझोगे कि आगे कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है. सो क्विकली वी विल प्रोसीड. चलें, तो देखो क्या होता है कि जब मैं बात करती हूँ लॉन्गिट्यूड की, तो लैटिट्यूड का मतलब क्या था. लैटिट्यूड्स में हमारे पास में पैरेलल्स होते थे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर नथिंग बट द लाइन जॉइनिंग प्लेसेस विद सेम लैटिट्यूड, ठीक है. सो ये आपका पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अगर मैं लॉन्जिट्यूड की बात करती हूँ तो ये वर्टिकल लाइन्स होती है जो पोल टू पोल रन करती हैं. डेफिनेशन याद रखना, ये पोल टू पोल रन कर रही होती है. अगर आप सिंपली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों को अगर आप देखोगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखेंगे और कुछ डिफरेंसेस भी दिखेंगे. जैसे कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एज द नेम सजेस्ट द लाइन्स आर ऑलवेज, जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की जो लाइन्स होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब कि दे आर ऑलवेज हैविंग समथिंग विच इज कॉल्ड एज और इक्विडिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. मतलब कि वो दो पैरेलल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हर जगह सेम होने वाला है, ठीक है, ठीक है. इसके बाद में बात करते हैं जब लॉन्गिट्यूड की, तो आपको देख के समझ में आ रहा है. अगर मैं इसे जूम इन करूं तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इक्वेटर के पास में द डिस्टेंस इज मैक्सिमम, बट एज एंड व्हेन आई मूव टुवर्ड्स द पोल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज एक्चुअली रिड्यूसिंग, ठीक है. सो लैटिट्यूड के कंपैरिजन में लैटिट्यूड में डिस्टेंस दोनों के बीच का हमेशा सेम होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होता है इक्वेटर में और मिनिमम होता है नियर द पोल, ठीक है. नंबर वन. नंबर टू, व्हेन आई टॉक अबाउट द लेंथ, चाहे आप कहीं से भी देखो हमेशा लॉन्गिट्यूड का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है. सो ऑल लॉन्गिट्यूड्स दे आर गोइंग टू हैव इक्वल लेंथ. वाई? बिकॉज दे रन फ्रॉम पोल टू पोल. बट इन केस ऑफ लैटिट्यूड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वेटर में मैक्सिमम होती है बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से बिकॉज ऑफ द बल्ज नियर द इक्वेटर. तो ये यहाँ पर मैक्सिमम होगा. जैसे जैसे हम लोग अपर डायरेक्शन में मूव करेंगे लेंथ ऑफ लैटिट्यूड कम होता जाता है, ठीक है. सो सेकंड डिफरेंस हो गया. नंबर थर्ड, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो सर्कल्स होते हैं, ठीक है, ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ये हर तरफ से ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये इक्वेटर बैक साइड से भी ये पूरा कवर कर रहा है, ठीक है. सो इक्वेटर विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से ये पूरा इक्वेटर आपका है, ठीक है. सो बैक साइड से भी सारा कवर कर रहा होता है, लेकिन लॉन्जिट्यूड्स होती है वो सेमी सर्कल्स होती है, दे आर नॉट कंप्लीट सर्कल्स, बट लैटिट्यूड्स आर एक्चुअली पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्कल. तो तीन डेफिनेशन थी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. चलो अब इसका डेफिनेशन देख लो एक बार, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा. लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस इन डिग्रीज अलॉन्ग द इक्वेटर. आपको लगेगा मैडम ये तो बिल्कुल लैटिट्यूड जैसा डेफिनेशन है. नहीं, थोड़ा डिफरेंस है. यहाँ पर हम लोग देखते हैं ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. जो हमारा जो बेंचमार्क है जहाँ से हम लोग मेजर करते हैं वो एक्चुअली प्राइम मेरिडियन होता है, ठीक है. लॉन्जिट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑफ लोकेशन ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एट द ग्रीनिश एंड इमेजिनरी लाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दैट पासेस थ्रू बोथ द ज्योग्राफिकल पोल्स एंड ग्रीनिश लंदन इंग्लैंड. रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास से आपकी जो प्राइम मेरिडियन है या फिर ग्रीनिश लाइन जो होती है वो पास होती है. इसे हम लोग बेंचमार्क लेते हैं. जस्ट लाइक इन केस ऑफ इक्वेटर हम लोग इक्वेटर को, इन केस ऑफ लैटिट्यूड वी वर टेकिंग इक्वेटर एज 0 डिग्री. इन केस ऑफ प्राइम मेरिडियन, अगर ये आपका प्राइम मेरिडियन है तो यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम लोग इसे मेजर कर रहे होते हैं. अब इसी के रेस्पेक्ट में ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में हम लोग मेजर करेंगे. इक्वेटर के केस में हम लोग नॉर्थ एंड साउथ देख रहे थे. अगर कोई सपोज कोई लोकेशन है जो कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर सिचुएटेड है, देन वी विल कॉल दिस पर्टिकुलर लोकेशन टू बी सिचुएटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर. बट अगर कोई साउथ में है तो ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट था. सिमिलरली अगर ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन है सो वी विल कॉल इट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और अगर वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन है वी विल कॉल इट वेस्टर्न हेमिस्फीयर. एक और डिफरेंस, लैटिट्यूड डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. लॉन्गिट्यूड डिवाइड करती है अर्थ को इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है. दे स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट्स अनलाइक लैटिट्यूड्स. ये आपका क्या था, पोल टू पोल ये रन कर रहे थे. ग्रीनिश लाइन प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री हम लोग मेजर करते हैं. मेरिडियंस आर द सेमी सर्कल्स, मैंने आपको बताया था, रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल कनेक्टिंग प्लेसेस विद सेम लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है. देन मेरिडियंस ऑफ longitudes they are not parallel to each other and the distance between them always
डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ये वाला भी दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात चल रही थी। लेंथ ऑफ द मेरिडियन ऑलवेज रिमेन द सेम, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। एक आपको डाउट आ रहा होगा कि भाई ये जो मैंने आपको बताया कि ये मेजर करते हैं हम लोग इन डिग्रीज अलॉन्ग द इक्वेटर ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ये कैसे हो रहा है, डिग्रीज कैसी आ रही है। तो इसके लिए देखो क्या होता है, जब मैंने आपको लैटिट्यूड कैलकुलेशन दिखाया था, मैंने आपसे कहा था कि आपको सेंटर ऑफ अर्थ आपको पता चल जाएगा, बिकॉज स्फेरिकल बॉडी है, 3D बॉडी, तो सेंटर कुछ ना कुछ तो होगा। हम इक्वेटर से सिंपली क्या कर रहे थे, वी वर डूइंग व्हाट, हम लोग इक्वेटर से हम लोग सिंपली अर्थ के सेंटर तक जा रहे थे, ठीक है। और जिस भी प्लेस का, ये आप हर यूनिवर्सल हर प्लेस के लिए आप ये करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जिस प्लेस का लैटिट्यूड डिटरमाइन करना है, आप उसको वहां से क्या करोगे, यू विल जॉइन इट टिल द अर्थ सेंटर, ठीक है। सो पहले इक्वेटर से हम लोग गए अर्थ के सेंटर तक, उसके बाद अगेन हम लोग जिस प्लेस का, सपोज यहाँ का मुझे निकालना है लैटिट्यूड, तो मैं वापस सेंटर तक आऊंगी, इनके बीच का डिफरेंस विल बी योर लैटिट्यूड, ठीक है। बट इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूड वी आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, ये भी डिग्रीज में ही मेजर होगा, बट थोड़ा अलग होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, दिख रहा है, दिस इज द प्राइम मेरिडियन। आपका पहला स्टेप होगा, प्राइम मेरिडियन से आप आए और आप इक्वेटर तक आओगे यहाँ पर। अब इस प्राइम मेरिडियन से आप जाओगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जैसे हम इक्वेटर से किसी भी पॉइंट से जा रहे थे, यहाँ पे हम लोग प्राइम मेरिडियन जहाँ पर इक्वेटर को इंटरसेक्ट करिए, हम लोग वहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ तक गए। इसके बाद हमें जहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालना है, हम लोग को मेजर करेंगे कैसे, सपोज मुझे इस प्लेस का लॉन्गिट्यूड निकालना है। अब आपको पता है कि ये मेरिडियन है, इसका मतलब कि ये सारे इस प्लेस का लॉन्जिट्यूड भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, क्योंकि मेरिडियन इज नथिंग बट द लाइन जॉइनिंग प्लेसेस विद सेम लॉन्गिट्यूड। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज इसका निकालना है या फिर इसका निकालना है, इसका निकाल लो। अभी आप यहाँ से इस पर्टिकुलर मेरिडियन से आप आओगे कहाँ पर, इक्वेटर तक, और इससे आप फिर से सेंटर की तरफ जाओगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से सेंटर तक, सपोज मुझे इस प्लेस का निकालना था, मैं इक्वेटर तक आई और उसके बाद में फिर से 90 डिग्री। तो एक्चुअल में आपका जो समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूड, वो भी मेजर इक्वेटर से ही डिस्टेंस मेजर करते हैं, बट हम लोग उसको ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द ग्रीनिश लाइन यहाँ से हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जो ग्रीनिश लाइन है उसके ईस्ट एंड वेस्ट से हम लोग इसे मेजर करते हैं। क्लियर हो गया। सो दिस विल बिकम योर लॉन्गिट्यूड, इतना ही था और कुछ भी नहीं है। लैटिट्यूड जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, मेजर लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस एरिया के बीच में ही सनलाइट हमेशा रहने वाली है, ठीक है। बिकॉज कभी ना कभी ईयर में एक बार एटलीस्ट वंस द सन इज ओवरहेड कास्टिंग व्हाट, सन रेज एट 90 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद में ये आपका आर्कटिक सर्कल 66.5 और ये वाला भी आपका 66.3, ये आपका आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल, एंड आपका ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ये आपके मेजर आपके क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। आई होप यहाँ तक भी क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब एक्जैक्टली अगर मुझे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता चल गया तो इसका यूज़ क्या होगा। स्कूल में आपने देखा होगा, ग्राफ पेपर में हम लोग क्या करते थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में वैल्यू पुट करते थे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती थी वैल्यू वो हमारा लोकेशन होता था। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो आपका लैटिट्यूड है, वर्टिकल पार्ट आपका लॉन्गिट्यूड है, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे एक्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगी। सपोज वॉशिंगटन डीसी है जो आपका कहाँ पे लोकेटेड है, 39 डिग्री लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। 39 डिग्री नॉर्थ इसका मतलब नदर्न हेमिस्फेयर में, 77 वेस्ट मतलब कि अगर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है तो वेस्टर्न साइड में है, मतलब कि ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। अब आप क्या करोगे, आप वेस्ट ये आपका प्राइम मेरिडियन था, ठीक है। तो आप वेस्ट साइड में आप 77 वाला लॉन्गिट्यूड खोज के निकाले, इसके बाद में आप 39 वाला पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड खोज करके निकालोगे, जहां पर इंटरसेक्शन होगा वो आपका वॉशिंगटन डीसी का ये हो जाएगा। तो बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट्स कहते हैं हम लोग इसे, जो वैल्यूज हैं ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन करते हैं। सेम इज एक्चुअली अप्लाइड फॉर जीपीएस के लिए भी सेम होता है, सैटेलाइट्स के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये सारे इसमें यूज़ होता है। एप्लीकेशन ऑफ लैटिट्यूड की हम लोग बात करें तो एक्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस, मैप रीडिंग, सर्वेइंग, ये सारा आपके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के एप्लीकेशन में ही आता है। नेविगेशन, जीपीएस, सैटेलाइट, मिसाइल रिलाई ऑन द कोऑर्डिनेट, एक्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए एक्जैक्टली कहाँ पे हिट करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करते हो, लैटिट्यूड से आप डिसाइड करते हो, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से आप डिसाइड करते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। अच्छा, एक और कंसेप्ट याद रखना, सपोज करो ये अर्थ है, अभी मैं अर्थ का टिल्ट को इग्नोर कर रही हूँ। अभी आप ये देखो कि अर्थ है, सिंपली आपको पता है अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, हाँ या ना, ठीक है। रोटेट तो करती है भाई, कितने देर में करती है, रोटेट करने का मतलब क्या मैं कह सकती हूँ कि अर्थ 360 डिग्री घूम जाती है। क्यों, क्योंकि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी 360 डिग्री के आसपास ही होगी, एक्जैक्टली 360 डिग्री होगी। तो ये एक रोटेशन करने में 360 डिग्री घूमने के लिए अर्थ कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स लेती है। तो वो 1 आवर में कितना रोटेट करेगी, 1 आवर में वो 360 डिवाइडेड बाई 24 विच कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट कम्स आउट टू बी 15 डिग्री इन 1 आवर। तो हर 1 घंटे अर्थ कितना मूव कर रही है, 15 डिग्री रोटेट कर रही है, ठीक है। 15 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है आपका, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब मैं अगर आपको बोलूँ, सपोज कीजिए कि हमारा सन यहाँ पर है, अब सनलाइट तो हर जगह जा रही है, ठीक है, सनलाइट हर जगह फॉल कर रही है, बट जब वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट कर रही है तो मुझे एक बात बताओ, सपोज ये वाली प्लेस है, ये प्लेस और एक ये प्लेस है, मुझे आप बताओ कौन सा लोकेशन पहले सनराइज देखेगा। ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही है, ठीक है। सो ये वाली प्लेस हमेशा ईस्टर्न साइड जो है आपकी, वो हमेशा सनराइज पहले दिखती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न साइड। ये वाला पॉइंट भी याद है। तो अगर आप मान के चलो कि ये आपका सेंटर, आपका प्राइम मेरिडियन अगर है
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सो इस केस में जैसे ईस्ट साइड और ईस्टर्न हेमिस्फीयर आप जैसे देखोगे तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टाइम को ऐड करते हैं और वेस्टर्न साइड में हम लोग माइनस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो प्लेस है इसने तो पहले ही सनराइज देख लिया, बाद में कुछ टाइम के बाद में ये क्या करेगी, ये वाली प्लेस सनराइज देखेगी, तो इसका टाइम हमेशा एडिशन में रहेगा एज कम्पेयर टू दिस। एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगर यहाँ पर 10 बज रहे हैं, यहाँ पर 8 बज रहे हैं, यहाँ पर 6 बज रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर अभी मत देखो, आप ट्रेंड देखो कि ग्रीनिश पे जो भी टाइम होगा उससे ज़्यादा टाइम होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और ग्रीनिश या फिर प्राइम मेरिडियन में जो भी टाइम होगा उससे कम टाइम होगा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। गेटिंग माई पॉइंट? बाय द टाइम यहाँ पर 10 बजेंगे ये बिल्कुल आगे निकल चुका होगा ये वाला पॉइंट। गेटिंग माई पॉइंट? सो जिस समय आपके यहाँ पर 10 बज रहे होंगे, यहाँ पर ऑलरेडी आपका कितना बज रहा होगा, दोपहर के 2 बज रहे होंगे। अगर ये हम लोग मॉर्निंग कंसिडर कर रहे हैं, 6, 8 एंड 10 AM कंसिडर कर रहे हैं, अगर इस पर्टिकुलर प्लेस और इसके बीच में 4 घंटे का डिफरेंस है, जब तक यहाँ पर 10 बजेगा यहाँ पर कितने बज जाएंगे, यहाँ पर आपके दोपहर के 2 बज जाएंगे। अगर यहाँ पर 10 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, ग्रीनिश हम लोग उसे स्टैंडर्ड लेते हैं, बेंचमार्क लेते हैं। ग्रीनिश के ईस्टर्न साइड में, इसका मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमेशा हम लोग टाइम ऐड करेंगे और वेस्टर्न साइड में हम लोग टाइम माइनस करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आपके लिए बिल्कुल केक वॉक है, बहुत ईजी हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ 360 डिग्री 24 आवर में रोटेट करिए, तो 15 डिग्री 1 घंटे में रोटेट करिए, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि हर अर्थ जो है टोटल 24 घंटे में वो क्या करती है, रोटेट करती है, राइट। 24 घंटे में वो 360 डिग्री रोटेट कर रही है। हमने क्या किया, इस 15 डिग्री को ना, जो 1 घंटे में 15 डिग्री जो रोटेट कर रही थी, हमने इसे नाम दिया टाइम जोन का। तो क्या होता है, हमने 15 डिग्री का एक टाइम जोन बना दिया। अब हमें 360 डिग्री कवर करना है, तो ऑब्वियसली 15 डिग्री पर आवर के हिसाब से अगर आप करोगे, 1 घंटे के लिए एक टाइम जोन है, तो हमारे पास में टोटल 24 घंटे होते हैं अर्थ के रोटेशन के लिए, तो हमें 24 टाइम जोन चाहिए होंगे। एक तो ये तरीका हो गया समझने का। एक और तरीका है कि अगर 15 डिग्री का एक आपका टाइम जोन है और आपके पास में टोटल 360 डिग्री है, तो एक दिन के लिए अगर आप अर्थ का टोटल 24 आवर का रोटेशन कंसिडर करोगे तो टोटल कितने आपके टाइम जोन बनेंगे, 24 के आसपास, 24 घंटे में 24 टाइम जोन बनेंगे। ठीक है, सो टोटल पूरे अर्थ में टोटल कितने 24 टाइम जोन बने हुए हैं। द वर्ल्ड हैज 24 टाइम जोन। ठीक है, ईच टाइम जोन इज एक्चुअली 15 डिग्री अपार्ट। सो ये देखो, आपको दिख रहा होगा ये वाली जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर आपके कितना, यहाँ से आप काउंट करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपका 12वां टाइम जोन है। यहाँ से भी आप करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये वाला 12th, ये 12 टाइम जोन है। ठीक है, अच्छा, और ये याद रखना कि ये जो 12वां टाइम जोन है, ठीक है, क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, अगर मैं इसको ऐसा बताऊं कि 12 टाइम जोन अगर है तो 12 टाइम जोन पर टाइम जोन कितने डिग्री का होता है, 15 डिग्री का होता है। तो टोटल यहाँ से मैंने अगर 12 टाइम जोन किया, ठीक है, तो मतलब कि मैं प्लस 12 घंटे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हर एक टाइम जोन के लिए 1 घंटे ऐड कर रही हूँ। कब तक कर रही हूँ मैं, जब तक मैं 180 डिग्री तक पहुँच ना जाऊँ, क्योंकि अर्थ को हमने इक्वल 2 भाग में डिवाइड किया है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और बेंचमार्क आपका क्या है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। तो इधर आपके 180 होने चाहिए, इधर 180 होने चाहिए। ठीक है, तो इस साइड आपके 180 होते हैं, इस साइड आपके 180 डिग्री होती है। सो आपका एक्चुअल में क्या होता है, 180 डिग्री ईस्ट हो गया, ये 180 डिग्री वेस्ट हो गया, ये दोनों कोइंसाइडिंग होते हैं। ये वाला पॉइंट भी याद रखना, क्यों, क्योंकि हमने ये वाला टाइम जोन को तो 0 कंसिडर कर लिया है और टोटल हमारे पास में 24 टाइम जोन है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये वाला भी एक टाइम जोन ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखना कि हमें 12 प्लस इधर करने हैं, 12 माइनस इस साइड में अगर मुझे चलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -12 करना पड़ेगा। ठीक है, सो इधर हमारे 180 डिग्री है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द ग्रीनिश लाइन, वेस्टर्न साइड में भी हमारे पास में 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब अगर मुझे टाइम कैलकुलेशन करना है, सपोज करो कि आपको ये डिसाइड करना है, अगर आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर इस 7th नंबर के टाइम जोन में क्या टाइम है, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सुबह के 8 बज रहे हैं, तो 7th वाले में कितना हो जाएगा, हम 7 आवर ऐड कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर आप 8 AM मॉर्निंग में अगर आप 7 घंटे ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम निकल के आ जाएगा 3 PM। ये मैं एग्जांपल दी कि अगर 8 AM आपके ग्रीनिश में हो रहा है, इसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं टाइम पूरे वर्ल्ड का। तो अगर मैं 7th वाले टाइम जोन में ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखूंगी तो मुझे 7 घंटे ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक टाइम जोन का 1 घंटा होता है। सो इस हिसाब से हमारे दोपहर के 3 बजेंगे कहाँ पर, 7th टाइम जोन में। ठीक है, अच्छा, अगर ये 7 टाइम जोन है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, अगर ये 7 आवर्स अगर ये अहेड चल रहा है, कैन आई से दिस 7 टाइम जोन इज अहेड ऑफ ग्रीनिश लाइन बाय 7 आवर। ठीक है, अगर ये 7 घंटे आगे चल रहा है तो इसका एग्जैक्टली लॉन्जिट्यूड का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमें पता है 15 डिग्री में 1 घंटा बनता है हमारा। तो अगर मुझे 7 घंटे निकालने हैं तो 15 × 7 करना पड़ेगा, क्योंकि 7 घंटे प्लस चल रहे थे। प्लस का मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 7 घंटे के लिए मैं 15 डिग्री से 15 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, सो ये वाला आपका कितना निकल के आएगा, 15 6 से 90, 15 7 से 105। तो 105 डिग्री ईस्ट आपका लैटिट्यूड बन जाता है, कौन सा, 7 टाइम जोन का।
क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई? इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, आप आवर में भी निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल सकते हो। एक और है सिंपल कैलकुलेशन, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरीके से आने वाले हैं कि सपोज वो बोल रहा है एक कोई प्लेस है एंड दिस प्लेस इज एक्चुअली 5 hour 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनिच लाइन और प्राइम मेरिडियन, जो भी आप बोलो, ग्रीनिच लाइन प्राइम मेरिडियन दोनों सेम है, राइट। अहेड का मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई आपको एग्जामिनर ने कहा कि एक कोई प्लेस है, ठीक है, सपोज ए उसका नाम है, वो भाई 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनिच लाइन के। तो इसमें इसने एग्जामिनर ने आपसे कहा कि भाई डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड। कैसे डिटरमाइन करोगे? ऑब्वियसली आपको पता चल गया अहेड, ये आपको माइंड में आना चाहिए, अहेड चल रही है ग्रीनिश लाइन के, इसका मतलब किस हेमिस्फीयर में होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में वो प्लेस होगी या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में? ऑफ कोर्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होने वाली है। आपको इतना पता चल गया कि भाई ये तो डिग्री ईस्ट में आने वाला है। कितनी डिग्री होने वाली है आपको पता है, 5 घंटे 30 मिनट है, तो 1 घंटे के लिए कितनी डिग्री बनती है आपकी? 15 डिग्री बनती है। तो 5 आवर्स के लिए कितनी हो जाएगी? 15 × 5 कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। अब ये 30 मिनट भी तो है, अगर 1 घंटे के लिए 15 डिग्री हो रही है तो 30 मिनट मतलब कि आधा घंटा, 30 मिनट को मैं आधा घंटा बोल सकती हूँ, तो आधे घंटे के लिए हाफ एन आवर के लिए कितना हो जाएगा? 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, हाँ या ना? ठीक है, सो अगर ये 2 है तो कितना हो जाएगा? 7.5 डिग्री। तो आप 75 में 7.5 डिग्री ऐड कर दोगे तो आता है आपका कितना? 82.5 डिग्री। तो इस तरीके से आप टाइम से क्या निकाल सकते हो? लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर एग्जामिनर ने आपको उल्टा बोला कि सपोज कोई एक प्लेस है 82.5 डिग्री ईस्ट लोकेटेड है, तो ये कितना ज़्यादा आगे चलेगी या पीछे चलेगी फ्रॉम ग्रीनिश लाइन, कितने घंटे आगे या पीछे। अब आपको लॉन्गिट्यूड मिला हुआ है, अब आपको टाइम निकालना है। क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। हमारे पास में कितना है? हमारे पास में 82.5 डिग्री ईस्ट है। ईस्ट का मतलब आपको पता चल गया कि भाई ये ग्रीनिश लाइन से आगे चलने वाली है, आप ऐड करोगे, ठीक है। इसके बाद में वैल्यू कितनी आने वाली है टाइम की, कितना आगे चलेगी, तो आप क्या करो, 82.50 को 15 से डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करोगे? 82.50 को 15 से कैसे डिवाइड करोगे? आप ये कर सकते हो कि 82 एंड 30 मिनट्स, और अच्छा ऐसे मत लिखो, 82.5 डिवाइडेड बाई 15 किया तो 15 से 15 5 जब कंप्लीट डिवाइड होता है, 15 × 5 इज 75, ठीक है। और बचा आपके पास में कितना? आपके पास बचता है 75 और आपका 7, ठीक है। 7.5 डिग्री आपके पास और बचा हुआ है। 82.5 में से 82.5 में से अगर आप 75 माइनस करोगे तो 7.5 बचता है आपके पास में, राइट। अब 7.5 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? जब मैं 1 घंटे को 15 डिग्री लिख रही हूँ तो क्या मैं अगर, और ऐसे बोलो, अगर 15 डिग्री को आप 1 घंटा लिख रहे हो तो क्या आप 7.5 डिग्री को हाफ एन आवर लिख सकते हो? क्या इसे आप 30 मिनट्स लिख सकते हो, हाँ या ना? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्योंकि हमारा पहले तो 82.5 में मैंने 15 से जब डिवाइड किया था तो 15 5 से 75 बचा, हमारे पास में था 7.5 डिग्री, तो 15 5 जा के लिए मैंने 5 आवर लिखा, 7.5 डिग्री के लिए मैं 30 मिनट्स लिखूंगी। तो हमारा जो पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड है ये ग्रीनिच से कितना 5 आवर 30 मिनट्स आगे चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आगे। सो यही आपका क्या है, ये आपका टाइम कैलकुलेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द लैटिट्यूड और ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। या तो आपको एग्जामिनर बोलेगा कि लॉन्गिट्यूड को आप क्या करो, कन्वर्ट करो आवर, कितना घंटे आगे पीछे चल रहा है, या तो वो आपको ऑलरेडी आवर दे देगा प्लस या माइनस, जिसमें भी डिपेंडिंग ऑन द लॉन्गिट्यूड और हेमिस्फीयर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉन्गिट्यूड की वैल्यू में, डिग्रीज में। और हमेशा याद रखना, यूनिट के ऊपर ध्यान रखना। 180 नॉट 180, आप एग्जाम्पल ले लो, सपोज 90 डिग्री अगर है तो 90 डिग्री क्या ईस्ट या वेस्ट, एग्जामिनर यहाँ पे भी आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। सो सिर्फ आप डिग्री में नहीं ध्यान दोगे, आपको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में भी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज ईस्टर्न हेमिस्फीयर विल ऑलवेज सिग्निफाई व्हाट, एडिशन ऑफ द टाइम विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनिश टाइम। वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो होगा वो आपको क्या सिग्निफाई करेगा, सबसेक्शन ऑफ द टाइम विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनिश टाइम, ग्रीनिश लाइन। समझ में आ गई बात? चलो, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, द कंसेप्ट ऑफ, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो हुआ क्या था कि मैंने बताया कि वर्ल्ड के पास में टोटल 24 टाइम जोन है, 24 आवर होते हैं। 15 आवर के हिसाब से, 15 डिग्री के हिसाब से 1 घंटा बनता है, उस हिसाब से हमारे पास में 24 टाइम जोन्स बनते हैं। अच्छा, अगर मैं इस टाइम जोन से इस टाइम, सपोज ये आपका प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन अगर ये है तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं ये आपका पहला टाइम जोन है, ठीक है, इस टाइम जोन से इस टाइम जोन में सपोज 0 डिग्री से मैं 15 डिग्री में करी तो हम लोग कितना करेंगे ऐड, हम लोग +1 आवर ऐड करेंगे, ठीक है। 15 to 30 डिग्री ईस्ट, ईस्टर्न साइड है ना, ये आपका टोटल ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मैं प्लस करती जाऊंगी, 15 to 30 में मैं +1 करूंगी, 30 to 35 में +1 करूंगी। ये कैलकुलेशन तो ईजी है। व्हाट इफ मैं आपको बोलूँ आप इस पर्टिकुलर टाइम जोन में हो, यहाँ पर जो टाइम होगा, ठीक है, क्या वो जो टाइम है वो यहाँ के टाइम के बराबर होगा, एग्जैक्ट बराबर होगा? नहीं,
क्योंकि लॉन्गिट्यूड के हर एक डिग्री के साथ में टाइम चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप एक टाइम जोन के अंदर मूव कर रहे हो, मतलब आप जैसे जैसे डिग्रीज मूव करोगे, क्या आप अपनी वॉच को शिफ्ट करते रहोगे? क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्गिट्यूड का एप्लीकेशन क्या है? टाइम को मेजर करना। क्या आप ये शिफ्ट करते रहोगे ग्रीनिश के हिसाब से? ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी वेरी इनकन्वीनियंट फॉर यू। ठीक है, इस वजह से कंट्रीज ने क्या किया, वो कंसेप्ट लेकर के स्टैंडर्ड टाइम का। ठीक है, सो दो कंसेप्ट होता है, एक होता है आपका लोकल टाइम, एक होता है आपका स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम में क्या होता है, इस पर्टिकुलर लोकेशन में बाय वर्च्यू ऑफ इट्स लॉन्गिट्यूड जो एग्जैक्ट टाइम होगी वो आपका लोकल टाइम कहलाता है। इस जगह में जो टाइम होगा वो आपका लोकल टाइम कहलाएगा। इस जगह में जो एग्जैक्ट लोकेशन में टाइम है वो आपका लोकल टाइम होगा। यहाँ का जो टाइम है वो यहाँ के टाइम के बराबर नहीं होने वाला है, इवन इफ इट इज फॉलिंग अंडर द सेम टाइम जोन ऑल्सो। ठीक है, तो इसके कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि भाई हर एक टाइम जोन के अंदर तो मैं जैसे जैसे पॉइंट टू पॉइंट हम मूव करेंगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टाइम का ट्रैक रख पाना। तो बोले कि पूरे एक टाइम जोन में वो एक ही को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, एक ही टाइम को कंसिडर करेंगे। किस टाइम को कंसिडर करेंगे? उस टाइम को जहां पर से स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो पास हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? सो वो टाइम जो आपके स्टैंडर्ड मेरिडियन में है उसे वो क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो इन्होंने क्या क्या डिसाइड किया कि भाई हर एक टाइम जोन के एग्जैक्टली बीच से जो मेरिडियन पास हो रही है उस बीच वाले मेरिडियन में जो टाइम होगा वो टाइम एप्लीकेबल होगा पूरे के पूरे टाइम जोन के लिए। सपोज करो इस टाइम जोन का मैं बात कर रही हूँ यहाँ की, यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 1 PM हो रहा है, मतलब कि इस मेरिडियन में 1 PM दोपहर के बज रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस वाले लोकेशन में 1 PM से कम बज रहा होगा, इस वाले टाइम पे 1 PM से ज़्यादा बज रहा होगा बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ बिकॉज ऑफ योर लॉन्गिट्यूड में वेरिएशन। ठीक है, बट इन्होंने कहा कि हम लोकल टाइम जो कि यहाँ और यहाँ है, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो लोकल टाइम है हम वो नहीं काउंट करेंगे जो एग्जैक्टली इस मेरिडियन में होगा। ठीक है, हम स्टैंडर्ड टाइम इस बीच से जाने वाली लाइन को हम लोग काउंट करेंगे और अगर यहाँ पर 1 बज रहा है तो हम बोलेंगे कि पूरे टाइम जोन में अभी 1 ही बज रहे हैं। ये क्या आपका कंसेप्ट है स्टैंडर्ड टाइम का। ठीक है, सो और अच्छा लोकल स्टैंडर्ड टाइम, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग लोकल स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है और यहाँ पर जो टाइम हो रहा है उसे लोकल स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। और इसे ही इसने क्या किया, पूरे टाइम जोन के लिए सेम टाइम उसने कंसिडर कर लिया। रादर देन हर एक पॉइंट का अलग अलग टाइम हो, इन्होंने कहा कि इस लाइन से जो पॉइंट जा रही है, जो टाइम इस मेरिडियन से इस मेरिडियन में जो टाइम हो रहा है वही टाइम होगा पूरे के पूरे टाइम जोन का। तो स्टैंडर्ड टाइम इज अ सिंक्रोनाइजेशन, अब समझ में आ रहा है क्यों, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक्स विद इन अ ज्योग्राफिकल रीजन टू अ सिंगल टाइम स्टैंडर्ड रादर देन अ लोकल मीन टाइम। जनरली स्टैंडर्ड टाइम अग्रीज विद द लोकल टाइम एट सम मेरिडियन। ये स्टैंडर्ड टाइम किसे अग्री करती है, उस मेरिडियन में जो पास होती है थ्रू दैट रीजन ऑफन नियर द सेंटर ऑफ दैट रीजन। अगर मैं ये टाइम जोन ले रही हूँ, स्टैंडर्ड टाइम कौन सी होगी, ये उस टाइम को उस मेरिडियन को अग्री करेगी और वी कैन से उस मेरिडियन में टाइम जो हो रहा है उसे अग्री करेगी जो इस पूरे टाइम जोन से बीच से मेरिडियन जा रही है। बेसिकली एक टाइम जोन से जो बीच में से जो एग्जैक्टली मेरिडियन जा रही है उस मेरिडियन के में जो टाइम होगा वो आपका स्टैंडर्ड टाइम होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका बेनिफिट क्या है, दिस सिस्टम अलाउज फॉर अ कंसिस्टेंट वे टू मेजर टाइम अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन इन एक्टिविटीज सच एज ट्रेवल, कम्युनिकेशन, कॉमर्स। सपोज करो कि आप यहाँ पे खड़े हो और आप यहाँ पे खड़े हो, आपके हिसाब से बस की टाइमिंग सुबह के 8 बजे है, ठीक है, और आप इसके हिसाब से बस की टाइमिंग सुबह के 8 बजे है। और अगर हर किसी के लिए अगर 8 बजे का डेफिनेशन अलग है तो कितना इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो जिस समय यहाँ पर 8 बज रहे हैं, यहाँ पर कुछ आगे का टाइम चल रहा होगा क्योंकि ये प्लेस तो ईस्टर्न साइड में है। अगर ईस्टर्न साइड में है तो हमेशा ऐड होता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा इस प्लेस में टाइम ज़्यादा हो रहा होगा पिछले वाले पॉइंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ का 8 AM का डेफिनेशन विल बी डिफरेंट बाय द टाइम यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 8 AM प्लस कुछ मिनट्स हो रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा आपका ट्रैवल का इनकन्वीनियंस हो जाएगा। लेकिन अगर बोल दिया गया कि भाई मेरिडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो आपका 8 AM है तो सारे के सारों को ये मानना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द मेरिडियन ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट फॉर द स्टैंडर्ड टाइम विच इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ द ग्रीनिश टाइम। ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया ना वो असल में इसी का था। कैसे, देखो अगर मैं इंडिया के लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस की बात करती हूँ, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका 68 डिग्री 7 मिनट है और ईस्टर्न मोस्ट आपका 97 डिग्री 25 है। अप्रॉक्सीमेटली कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है, एक्सपेंस है, 30 डिग्री का एक्सपेंस है बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट है, गुजरात वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा 30 डिग्री का अगर है तो इसमें कितने टाइम जोन आ सकते हैं, हमें पता है कि एक टाइम जोन 15 डिग्री का होता है। तो इस हिसाब से इंडिया के पास में कितने टाइम जोन होने चाहिए, हमारे पास में 2 टाइम जोन होने चाहिए। हर एक टाइम जोन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो हमारे पास में टोटल 2 स्टैंडर्ड टाइम होने चाहिए। बट पिछली स्लाइड में मैंने कहा कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो तो भाई कहाँ से पास हो रहा है, वो पास हो रहा है 82.5 डिग्री ईस्ट से पास हो रहा है। ठीक है, वो यहाँ से पास हो रहा है, तो 1 क्यों 2 क्यों नहीं। कहने का मतलब ये था कि देखो सिंस इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस ज़्यादा है, ठीक है, अब टेक्निकली होना ये चाहिए था कि एक तो टाइम लाइन, एक जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया की, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये कलर करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से पास होती और ये एक स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से पास होती, क्योंकि ये आपका टाइम जोन नंबर 1, ये आपका टाइम जोन नंबर 2।
ठीक है। तो हमारे पास इस हिसाब से तो 2 स्टैंडर्ड टाइम होने चाहिए थे, बट इस हिसाब से अगर होता तो आप कैसे टाइम, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम में ही जो टाइम हो रहा है वो पूरे के पूरे टाइम जोन को कवर करता है। तो यहाँ पर जो टाइम होता है ये कॉमन टाइम होता है पूरे इस एरिया के लिए, यहाँ पर जो टाइम होता है ये कॉमन टाइम होता है पूरे इस टाइम जोन के लिए। बट अगर इंडिया में अगर हमको पता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, मीटिंग है अगर सुबह 5 बजे की, नॉट 5 बजे की, शाम को 4 बजे की मान लो, तो यहाँ पर जो 4 बज रहे हैं, क्या वो सेम 4 यहाँ पर बज रहे होंगे? नहीं। तो कितने बज रहे होंगे? सिंस ये अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न साइड में है, गुजरात वेस्टर्न साइड में है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री है। 15 डिग्री का एक टाइम जोन है, तो हर एक टाइम जोन में आपका 1 आवर का डिफरेंस हो गया। तो इस हिसाब से गुजरात में अगर सुबह के 10 बज रहे हैं तो यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, क्योंकि हर एक टाइम जोन का 1 घंटे का डिफरेंस होता है। ठीक है। सो टाइम जोन 1 आवर अहेड, ठीक है, 1 आवर अहेड। टाइम जोन 2 में आपका 1 और घंटा आगे। ठीक है। सो अगर यहाँ पर 10 बज रहे हैं तो इस वाले टाइम जोन में 11 बजेंगे, इस वाले टाइम जोन में 12 बजेंगे। तो एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे चलती है गुजरात से, ये वाला पॉइंट भी याद रखना, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न साइड में है। ईस्टर्न साइड किसी भी एरिया में हमेशा पहले सनराइज देखेगा। अगर वहाँ पर सनराइज पहले होगा तो ऑब्वियसली वहाँ का टाइम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न काउंटर पार्ट ऑफ इट। ठीक है। सो अब इंडिया ने बोला कि अब अगर हमने अलग अलग अगर हम लोग रखे होते टाइम जोन, अगर हम लोग अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम रखे होते हर एक टाइम जोन के लिए, और अगर गुजरात में बैठे हुए पर्सन जो पर्सन गुजरात में बैठा हुआ है और जो अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ है, इन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करना है, तो इनका 8 AM का डेफिनेशन अलग होगा और इनके 8 AM का डेफिनेशन अलग होगा। बाय द टाइम यहाँ पर 8 बज रहा होगा गुजरात में, यहाँ पर 10 बज रहे होंगे, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसने कहा कि भाई स्टैंडर्ड टाइम हम लोग यहाँ से निकालेंगे, और स्टैंडर्ड टाइम इनके लिए इन्होंने क्या किया कि पूरे इंडिया में हमारा एक ही स्टैंडर्ड टाइम होगा रादर देन बीइंग 2। सो और वो जो टाइम होगा वो किस मेरिडियन को फॉलो करेगा? दैट स्टैंडर्ड टाइम विल फॉलो द मेरिडियन ऑफ 82.5 और 82 डिग्री 30 मिनट्स का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है। सो ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है। तो इसीलिए हम लोग जो IST लिखते हैं, IST का मतलब स्टैंडर्ड टाइम जो इस स्टैंडर्ड मेरिडियन में हो रहा है उसे हम लोग IST लिखते हैं, और इसी IST को हम लोग पूरे के पूरे इंडिया के लिए कवर करते हैं। जब हम कहते हैं कि IST में 10 बज रहे हैं, इसका मतलब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हम लोग हर जगह IST 10 बजे वाला ही कोई हम लोग पूरे इंडिया के लिए कंसिडर करेंगे। इन रियलिटी होगा क्या, अगर यहाँ पर 10 बज रहे हैं, ठीक है, ये वाला आपके यहाँ से होकर के जा रहा है, और इस टाइम जोन में +1 हो जाएगा, इस टाइम जोन में माइनस हो जाएगा। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना भी बज रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एक आपका टाइम जोन है, ये एक आपका टाइम जोन है। तो जिस समय IST में 10 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 11 बज रहे होंगे टेक्निकली एक्चुअल टाइम, ठीक है, और गुजरात में 9 बज रहे होंगे। ठीक है। तो दोनों को दिक्कत ना हो, यहाँ पर गुजरात अरुणाचल प्रदेश भी एडजस्ट कर रहा है, यहाँ पे गुजरात भी एडजस्ट कर रहा है। इसने कहा कि भाई ठीक है 10 बजे है तो गुजरात वाला 9 बजे ही मीटिंग को ज्वाइन करेगा, और ये 11 बजे मीटिंग को ज्वाइन करेगा। क्यों? क्योंकि मीटिंग का टाइम था 10 IST। जब 10 IST में बज रहे हैं तभी सारे के सारे लोग ज्वाइन करेंगे। हॉवेवर उनका जो ओरिजिनल टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। अब इसी इनकन्वीनियंस के लिए अब अगर मैं बात करती हूँ, गुजरात का कोई पर्सन है, उसने 9 बजे अपना दिन का शुरुआत कर ली, ठीक है, और ये क्या करेगा, अगर गवर्नमेंट का टाइम अगर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का टाइम है, ठीक है, सो ये जो गुजरात में बैठा हुआ इंसान है, इसने तो 9 से 5 काम किया, ठीक है। सपोज यहाँ पर 5 बजे शाम ढली, इसका पूरा का पूरा दिन खत्म हो गया। बाय द टाइम गुजरात में 5 है, तब तक अरुणाचल प्रदेश वाले के शाम के 7 बज गए। अब इसके पास में वर्क लाइफ बैलेंस में दिक्कत आ गई, क्योंकि इसका 7 बजे तक इसे काम करना पड़ेगा। हॉवेवर इसकी सुबह जल्दी हो गई थी, फिर भी इसने जब 9 से 5 का जो टाइमिंग था, जो गुजरात में अगर ये गुजरात में 9 से 5 अगर चल रहा है, तो इसने गुजरात ने तो 9 से 5 में अपना टाइम स्टार्ट कर दिया, गुजरात ने सुबह 9 बजे अपना दिन शुरू कर दिया। बट क्या अरुणाचल प्रदेश वाले ने सुबह के 9 बजे अपना दिन शुरू किया? नहीं, वो तो 11 से करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। अगर गुजरात में 9 से 5 टाइम है, तो अगर गुजरात वाला टाइम पूरे इंडिया में एप्लीकेबल अगर हो जाए, तो उस हिसाब से तो उसे 11 से 7 काम करना पड़ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना, इंडिया के लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। इस जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किस मेरिडियन से होकर के पास होती है? आपकी 82.5, और 82.5 लिख लो, डिग्री ईस्ट लिख लो, या फिर आप 82.30 मिनट ईस्ट लिख लो, मतलब सेम है। बात समझ में आ गई? ठीक है। सो याद रखना, इंडिया के पास में एक स्टैंडर्ड टाइम है। अब बात करते हैं हम लोग एक अगेन, जिससे बच्चे बहुत जिस टॉपिक से डरते हैं, दैट इज नथिंग बट द टॉपिक ऑफ योर इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये क्या चीज़ है? मैंने आपसे कहा था कि 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों लाइन जो है ये सेम लाइन है, हाँ या ना? कहा था, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैंने आपसे कही थी इस टाइम जोन, इस वाली इमेज में, कि जब मैं, लेट मी क्लियर एवरीथिंग, अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ, ये आपका फर्स्ट 0 वाला टाइम जोन है। आप यहाँ से 12 टाइम जोन में चलोगे और वापस, सपोज मैं मार्क ही कर देती हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पे खड़े हो, आप 180 तक आते तक, 180 ईस्ट आते तक आप 12 टाइम जोन क्रॉस करोगे, मतलब कि आप 12 घंटे ऐड करोगे। आप 0 टाइम जोन से आप 180 डिग्री वेस्ट आते तक -12 घंटे करोगे, हाँ या ना? करने वाले हो। अल्टीमेटली आप कहाँ पे पहुँच रहे हो? 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, हाँ या ना? बात समझ में आ गई? मतलब कि
जैसे ही आप 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट को ज्वाइन कर और क्रॉस करोगे, नॉट ज्वाइन करोगे, आप क्रॉस करोगे, देयर विल बी चेंज इन द टाइम बाय एग्जैक्टली 24 आवर, 24 घंटे से एग्जैक्टली टाइम चेंज होगा। इसीलिए 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। मैं एक बार समझा देती हूँ, अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा बट इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से समझो। मैंने आपसे कहा था कि ग्रीनिश लाइन ये है, या फिर मैं कलर चेंज करूँ, ये कलर करते हैं, ये आपका ग्रीनिश लाइन है, ठीक है। इधर से हमने 12 गए, हम पहुँचे कहाँ पर, 180 डिग्री ईस्ट पे गए। इधर से हम 12 गए, पीछे से हमने पूरा कवर करते हुए 180 डिग्री वेस्ट में पहुँचे। मैंने कहा 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट दोनों सेम है, ठीक है। तो एक्चुअल में ग्रीनिश लाइन के जो ऑपोजिट में पड़ती है लाइन, वो लाइन क्या है आपकी, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों सेम लाइन है। सो ये वाली जो लाइन है वो आपकी कुछ नहीं है, वो बल्कि आपकी IDL इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो हमेशा याद रखना, ग्रीनिश लाइन के जस्ट ऑपोजिट में जो मेरिडियन बनेगा वो एक्चुअली 180 डिग्री ईस्ट विच इज सेम एज 180 डिग्री वेस्ट, और इस लाइन को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। मैंने कहा इंटरनेशनल डेट लाइन वो लाइन है जिसे क्रॉस करने से देयर विल बी चेंज इन द टाइम बाय एक्जैक्टली 24 आवर। कैसे, देखो ये आपका 0 डिग्री मेरिडियन है, आप गए 180 डिग्री ईस्ट, अगर आपको 180 डिग्री ईस्ट तक पहुंचना है, आप प्लस 12 घंटे आपने किया, यहाँ से आप गए, आपको 180 डिग्री वेस्ट तक पहुंचना है, आपने -12 किया, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, जब आपने ये किया तो मुझे एक बात बताओ, एक मैं आपको डेफिनेशन से समझाती हूँ कि अगर यहाँ पर ये जो एग्जैक्टली 180 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर, और मैंने कहा 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट ये दोनों सेम है, ठीक है। सो जब मैं यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर आपके सुबह के, यहाँ पे आपको समझ लो दोपहर के 12 बज रहे हैं। आज की तारीख कितनी है, आज की तारीख है आपकी 11 अप्रैल, ठीक है। बाय द टाइम मैं 180 डिग्री ईस्ट पहुँचूंगी, मेरी टाइम कितनी हो जाएगी, हमारा टाइम हो जाएगा कितना, 00.00, क्योंकि मैं प्लस 12 दोपहर के 12 में अगर 12 घंटा ऐड करती हूँ तो अगले दिन का शुरुआत हो जाएगा 00:00 एट 24 अप्रैल, हाँ या ना, ठीक है। आपको इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप ये भी लिख सकते हो, अगर आप 24 आवर वाले फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो तो कैन यू राइट दिस 24.00 ऑफ 11 अप्रैल, मतलब कि 11 अप्रैल का दिन खत्म हो गया और एग्जैक्टली 24.00 और 00 दोनों क्या होता है, सेम टाइम होता है, बट डेट चेंज हो जाती है। जब आप 24.00 लिखते हो आप 11 अप्रैल लिखोगे, लेकिन जब आप 00.00 लिखते हो तब आप 12 अप्रैल लिखते हो। हाउएवर ये दोनों टाइम आपस में सेम ही हो रही होती है, एक दिन खत्म होकर के दूसरा दिन लगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप सपोज करो कि 12 अप्रैल यहाँ पर आपका आ गया, किस कैलकुलेशन के हिसाब से आया, जब यहाँ पर दोपहर के 12 बजे तो यहाँ पर अगले दिन की शुरुआत हो गई 12 अप्रैल का, ठीक है। यहाँ पे 11 अप्रैल था, यहाँ पे 12 अप्रैल था। क्या मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई? अच्छा, क्या मैं इस पूरे एरिया को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह सकती हूँ, हाँ या ना, क्योंकि ग्रीनिच से मैं ईस्ट के साइड में जा रही हूँ। इस वाले डायग्राम में आपको रेक्टेंगुलर बताया गया था, मैंने इसको रेक्टेंगुलर डायग्राम में बताया हुआ था, बट अर्थ एक्चुअल में ग्लोब है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। स्फेरिकल है, गोल है, तो हम लोग स्फेरिकल जाते हैं कि फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने इसे खोल के बताया अर्थ को, ठीक है। तो हम जब तक यहाँ पर पहुँचे 180 डिग्री वेस्ट में, हमारा टाइम हो गया 12। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर नोट करते हैं। अब अगर मैं इस तरीके से जाती हूँ, ग्रीनिच से मैं वेस्ट वर्ड जाती हूँ, वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्रॉस करके मैं 180 डिग्री वेस्ट पहुँचती हूँ, तो मैं कितना माइनस करूँगी, 12 घंटे माइनस करूँगी, क्योंकि 12 टाइम जोन यहाँ पर है या ना। तो यहाँ पे मैंने 12 टाइम जोन अगर माइनस किया, तो अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे थे 11 अप्रैल, तो एग्जैक्टली 12 घंटे माइनस मतलब कि 00 ऑफ कितना, 11 अप्रैल, मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली 180 डिग्री वेस्ट में 11 अप्रैल का डे शुरू हुआ, ठीक है। और ग्रीनिच टाइम पे यहाँ पर क्या हुआ, 11 अप्रैल की दोपहर की हुई। तो आपको ये अज्यूम करना है कि दोपहर यहाँ पे हुई थी, आप रिवर्स गए 180 डिग्री वेस्ट तक। 180 डिग्री वेस्ट तक कितने टाइम जोन बनते हैं, 12 टाइम जोन बनते हैं। 12 टाइम जोन बनते हैं तो कितना माइनस करोगे, 12 घंटा करोगे। अगर दोपहर के 12 बजे में से 12 घंटे माइनस करोगे तो उस दिन की शुरुआत 00 कितना आ जाएगा, 11 अप्रैल आ जाएगा, हाँ या ना। तो अगर हम लोग देखें कि 11 एग्जैक्टली 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट सिंस सेम है, ठीक है, तो आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन इज नथिंग बट द लाइन विच इज पासिंग थ्रू 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। सो 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट में एक ही समय में दो टाइम्स चल रहे हैं, एक है आपका 11 अप्रैल की शुरुआत सुबह और एक है आपका 12 अप्रैल की सुबह। अब जैसे ही आप सपोज करो मूव कर रहे हो, कहाँ से, कलर चेंज करते हैं, क्या कलर डालें, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर, पिंक डाल देते हैं। जैसे ही आप इस पॉइंट से इस पॉइंट में आपने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हुए एंटर कर लिया, कहने का मतलब आपने ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एंटर किया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर से, क्योंकि ये 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री 0 डिग्री से शुरू करके 180 डिग्री वेस्ट तक वेस्टर्न हेमिस्फीयर ही तो है, और 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट तक ईस्टर्न हेमिस्फीयर ही तो है। जैसे ही आपने आइडियल को क्रॉस करके वेस्टर्न से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एंटर कर लिया, अब आप किस टाइम जोन के अंदर आ जाओगे, 12 अप्रैल की शुरुआत से आ जाओगे। बट क्या आपने पूरा का पूरा 11 अप्रैल का दिन जिया? नहीं,
ठीक है, क्योंकि जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही होती तब तो आप 12 अप्रैल तक आते, लेकिन अब सिंस यहाँ पर आइडियल में 11 अप्रैल की सुबह की 0000 जो टाइम है, सुबह की शुरुआत है, फर्स्ट आवर ऑफ 11 अप्रैल, जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ क्रॉसिंग आइडियल आप एंटर करके कहाँ पे 12 अप्रैल से। तो जैसे ही आप आइडियल को क्रॉस करके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाते हो, जो कैलेंडर में डेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे ही आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर अर्थ के वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एंटर किए, क्या हो गई आपकी एग्जैक्टली किसे क्रॉस करने के बाद में आइडियल को जैसे ही आपने क्रॉस किया, एक जो अर्थ का जो कैलेंडर डेट है वो 24 आवर से बढ़ गया। एग्जैक्टली 180 डिग्री पे आपकी सुबह 11 तारीख की सुबह हो रही थी, जैसे ही आप इस एरिया में आ गए आपकी 12 तारीख की सुबह हो गई, हाँ या ना? अच्छा, जब आप उल्टा चलोगे, अगर आप इस तरीके से आ रहे हो, ईस्टर्न टू वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हो, अभी आप जब यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्री वाले में हो तब 12 की सुबह है, जैसे ही आपने आइडियल को क्रॉस कर दिया आप 11 वाले एरिया में आ गए, तो कैलेंडर डेट जब ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो कैलेंडर डेट कम हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? तो एक चीज़ एक लिख लो कहीं पर कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, आइडियल और आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे ही मैं वेस्ट टू ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रही हूँ तो यू विल ऐड द कैलेंडर डे, कैलेंडर में इंक्रीज हो रहा है, रियल में गेन लॉस बाद में देखेंगे। जैसे ही मैं ईस्ट टू वेस्ट जा रही हूँ तो क्या हो जाएगा, हम लोग माइनस करेंगे कैलेंडर डे को। इस एग्जाम्पल के हिसाब से जब हम लोग वेस्ट टू ईस्ट गए तो हमारा कैलेंडर डे इंक्रीज हो गया। इनिशियली ये 11 अप्रैल था, यहाँ पर 12 अप्रैल हो गया। सेकंड वाले एग्जाम्पल के हिसाब से जब मैं ईस्ट टू वेस्ट गई तो क्या हो जाएगा, आपका ईस्टर्न साइड में 12 था, यहाँ पर आपका 11 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? एक तो ये पॉइंट हो गया, अब हेमिस्फीयर वाला हो गया। अब हम लोग आइडियल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको ये कहा था कि एक डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए और इजी हो जाएगा। ये देखो, ये आपका सपोज करो ये आपका प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ होगा, यहाँ पे 90 डिग्री साउथ होगा, हाँ या ना? जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस मेरिडियन इज नथिंग बट योर इंटरनेशनल डेट लाइन, यस और नो? ठीक है, दिस इज योर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, फाइन। अच्छा, ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन इज एक्चुअली ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन इज एक्चुअली वेस्टर्न हेमिस्फीयर, हाँ या ना? क्योंकि हम लोग हेमिस्फीयर किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, हमेशा 0 डिग्री मेरिडियन के हिसाब से देखेंगे। 0 डिग्री मेरिडियन के ईस्ट में जो होगा उसे हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, वेस्ट में जो होगा उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब फिर तो ये वाला जो रीजन है ये तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और आइडियल जो है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर से आइडियल जाने के लिए आप 12 टाइम जोन क्रॉस करते हो, 180 डिग्री आप चलते हो, ठीक है। सो ये वाला आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। अच्छा, वेस्टर्न 0 डिग्री मेरिडियन से आपके आइडियल तक पहुंचने के लिए आप कितना चलोगे? मैं सपोज यहाँ से कर रही हूँ तो आप यहाँ तक चलोगे आइडियल तक, ये भी आपका 12 टाइम जोन आप क्रॉस कर लिए, तो दोनों के बीच में 12 घंटे का गैप होगा। यहाँ पे 12 बारें होंगे, यहाँ पे -12 घंटे होंगे। टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा आइडियल तक पहुंचना, प्राइम मेरिडियन से आइडियल तक पहुंचने के लिए मैं 12 टाइम जोन या फिर 180 डिग्री क्रॉस कर रही हूँ, ठीक है। और जब मैं प्राइम मेरिडियन से मैं वेस्टवर्ड डायरेक्शन से होते हुए अगर मुझे आइडियल तक पहुंचना है तो मुझे 12 करना पड़ेगा। जब मैं ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ तो मैं 12 ऐड करूंगी, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगी तब मैं 12 माइनस करूंगी, हाँ या ना? अच्छा, ये तो आपके हेमिस्फीयर हो गए। लेकिन जब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आइडियल है, अब आइडियल का ईस्ट एंड वेस्ट आपको मेजर करना है, तो क्या ये आइडियल का वेस्ट साइड है, ये आइडियल का ईस्ट साइड है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? याद रखना, ये वेस्ट साइड ऑफ आइडियल इज नॉट वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज वेस्ट साइड ऑफ आइडियल। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर किसे हम लोग कहते हैं? हमेशा हेमिस्फीयर हम लोग 0 डिग्री मेरिडियन से ही मेजर करेंगे। अच्छा, अगर आइडियल का ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ वेस्टर्न साइड ऑफ आइडियल इज फॉलिंग इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हाँ या ना? वेस्टर्न साइड ऑफ आइडियल इज इक्वल टू ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ, ठीक है। ऑपोजिट ईस्टर्न साइड आइडियल का क्या हो जाएगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा अर्थ का। क्यों? देखो, आपने यहां से मूव करके यहां गए, ये वाला पूरा एरिया क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर ही तो है। ये वाला पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये पूरा का पूरा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो जो ईस्टर्न साइड ऑफ आइडियल इज एक्चुअली नथिंग बट द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या मेरी बात समझ में आई? इस वाला डायग्राम में जो मैं आपको बता रही थी कि जब आप वेस्ट हेमिस्फीयर से ईस्ट हेमिस्फीयर में जा रहे हो तो कैलेंडर डे में ऐड हो रहा है, तो क्या मैं अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर को क्या मैं अब लिख सकती हूँ ईस्टर्न साइड ऑफ आइडियल? क्या मैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर को वेस्टर्न साइड ऑफ आइडियल लिख सकती हूँ, हाँ या ना? अच्छा, इसका मतलब जब मैं ईस्टर्न साइड ऑफ आइडियल से वेस्टर्न साइड ऑफ आइडियल जा रही हूँ तो क्या करूंगी? मैं ऐड करूंगी कैलेंडर डे को। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अच्छा, जब मैं वेस्टर्न साइड ऑफ आइडियल से ईस्टर्न साइड ऑफ आइडियल आ रही हूँ तो मैं माइनस करूंगी कैलेंडर डे को, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि
कहाँ पर आपका टाइम गेन होगा, कहाँ पर टाइम लॉस होगा। अब अगर मुझे ये देखना है कि डे का गेन और लॉस कैसे होगा, तो वो हम लोग देखते हैं। देखो ये मैंने जो आपको यहाँ पर अभी समझाया कि जब मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हूँ, वेस्टर्न हेमिस्फेयर से ईस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाती हूँ, हेमिस्फेयर, और आई कैन से ईस्टर्न साइड ऑफ आइडियल से वेस्टर्न साइड ऑफ आइडियल अगर मैं जा रही हूँ, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, कैलेंडर डे ऐड हो रहा है, हाँ या ना, है ना। सो अगर मैं ईस्ट ऑफ आइडियल से वेस्ट ऑफ आइडियल जा रही हूँ तो कैलेंडर डे ऐड हो रहा है, लेकिन क्या मैंने 11th वाला दिन पूरा जिया? भाई 11th तो 180 डिग्री वेस्ट पे जस्ट शुरू हुआ था, जब अर्थ ऐसे रोटेट करती तब जाके 12th मैं देख पाती। बट अभी जस्ट बिकॉज मैंने आइडियल क्रॉस कर दिया, मेरा डेट पूरा चेंज हो गया और उस दिन को मैंने जिया ही नहीं, 11 to 12th वाला, 11th वाला पूरा दिन मैंने जिया ही नहीं। हॉवेवर कैलेंडर डे आपका इंक्रीज हो गया, बट क्या आप 11th वाला दिन को जिए? नहीं। तो इस हिसाब से जब आप कैलेंडर डे ऐड हो रहा है तो आपका गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? ऑफ कोर्स आंसर क्या है, आप लूज कर रहे हो डेट, सो देयर इज दिस लॉस ऑफ डे। सिमिलरली जब मैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर से वेस्टर्न हेमिस्फेयर जा रही हूँ और आई कैन से वेस्ट ऑफ आइडियल से ईस्ट ऑफ आइडियल जा रही हूँ, तो मेरा कैलेंडर डे सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो मैंने 12 का दिन, जब मैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर में थी, जब ये 12th था और मैं 11th वाला था, तो जब मैं 12 का दिन जी हूँ तो ये पूरा घूम के मैं पूरा 12 का दिन जी होंगी। जस्ट बिकॉज मैं आइडियल क्रॉस कर रही हूँ तो मैं वापस 12 से लेकर के 11 वाले जोन में मैं आ गई, मतलब कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आ गई, तो अब फिर से ये गोल घूमेगा, मुझे एक दिन फिर मिल गया, किस तरीके से, ठीक है। सो irrespective of the fact और डिस्पाइट द फैक्ट कि कैलेंडर डे कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, बट एक्चुअली हियर यू आर डूइंग व्हाट, यू आर गेनिंग अ डे। तो ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में हेमिस्फेयर वाइज क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप जब वेस्ट से ईस्ट ऑफ आइडियल जाते हो, नॉट हेमिस्फेयर, आइडियल से वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो, या फिर आप ईस्ट वर्ड मूव कर रहे हो बाय क्रॉसिंग द आइडियल, यू आर गोइंग टू, जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो आप एक्चुअल में आप डे गेन कर रहे हो। ये इस कंडीशन की बात चल रही है, जब मैं वेस्ट से ईस्ट जा रही हूँ, किसके, वेस्टर्न साइड ऑफ आइडियल से ईस्टर्न साइड ऑफ आइडियल में। सिमिलरली जब मैं ईस्टर्न साइड ऑफ आइडियल से वेस्टर्न साइड ऑफ आइडियल जा रही हूँ, बेसिकली वेस्टवर्ड मूव कर रही हूँ अक्रॉस आइडियल, सो आई एम गोइंग टू लूज द कैलेंडर डे। क्या मेरी बात समझ में आई? जब मैं गेन कर रही हूँ कैलेंडर डे तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी सब्सट्रैक्शन, रिडक्शन इन द कैलेंडर डे, कितना, बाय 24 आवर। जब मैं डे लूज कर रही हूँ वेस्टवर्ड आइडियल चल के, तब मैं एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कैलेंडर डे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप ऐड कर रहे हो कैलेंडर डे तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप डे गेन कर रहे हो, नहीं, आपका एक्चुअल में लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने उस दिन को तो पूरा अर्थ रोटेट करने के साथ आपने उस दिन को घुमा ही नहीं, देखा ही नहीं, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपने क्रॉस कर लिया, इस वजह से क्या हो रही है, इस वजह से आपका क्या हो जा रहा है, यू आर एक्चुअली एंटरिंग द नेक्स्ट डे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका पूरा का पूरा दिन लूज हो गया। जस्ट बिकॉज सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लूज कर रहे हो, एक्चुअल में आप डे गेन कर रहे हो, क्योंकि आप इस वाले हेमिस्फेयर में आ गए, आप फिर से पूरा दिन जी सकते हो। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। अब बच्चों को आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ एग्जाम में करना क्या है। देखो याद कैसे रखना है आपको, एक जगह पे आप लिखो, कुछ ब्लैंक पेज खोज लेते हैं, यहीं पे खोजते हैं। एक जगह पे आप लिखो ये कि आइडियल, ठीक है, और ये आपका प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से जब आप ईस्ट जाते हो तो आप टाइम ऐड करते हो, टाइम ऐड करते हो। प्राइम मेरिडियन से जब आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो आप टाइम माइनस करते हो। जब आप आइडियल से वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल में प्लस हो रहा है, यू आर गेनिंग अ डे। लेकिन जब आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो तो यू आर एक्चुअली लूजिंग अ डे, ठीक है। तो ये जो प्लस साइन है, प्लस साइन किससे रिलेटेड है, ज्यादा ही हो गया कचरा यहाँ पर, प्लस साइन गेन से रिलेटेड है, माइनस साइन लूज से रिलेटेड है। प्राइम मेरिडियन में ये आप टाइम ऐड कर रहे हो, तो इस वाले प्लस साइन का मतलब है एडिंग अ टाइम, यहाँ पर आपका सब्सट्रैक्टिंग और लूजिंग टाइम, यहाँ पर आप गेनिंग अ डे और यहाँ पर आप लूजिंग अ डे। बट एक्चुअल में मीनिंग अलग है, जब आप टाइम गेन कर रहे हो या फिर डे गेन कर रहे हो, एक्जैक्टली 24 आवर गेन कर रहे हो, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपका कैलेंडर डे में से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, जो कैलेंडर डे है वो माइनस होगा, -1। लेकिन जब आप लूज कर रहे हो तो एक्चुअल में कैलेंडर डे आपका +1 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो याद कैसे रखोगे, आप याद कर लो आइडियल एंड 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये आप इसे कॉमन, डिपेंड करते हो आप किसको आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो। जब आप आइडियल लोगे रेफरेंस पॉइंट, तो जब आप ईस्ट वर्ड वेस्ट टू ईस्ट ऑफ आइडियल चलोगे तब आप गेन करोगे, गेन अ डे। जब आप ईस्ट टू वेस्ट ऑफ आइडियल चलोगे तो आप लूज करोगे अ डे। जब आप प्राइम मेरिडियन से आप वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हो तो आप ऐड करोगे टाइम को, और जब आप इधर चल रहे हो तो आप माइनस करोगे टाइम को। तो आपको क्या करना है, गेनिंग अ डे एंड एडिंग टाइम। ये वाला प्लस साइन जो है वो सिग्निफाई करता है गेनिंग एंड एडिंग, और जो आपका जो ऑपोजिट वाला हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट, ये एग्जाम से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे एक बार रिवाइज कर लेना। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है, इस लेक्चर को एक बार 1.5 की स्पीड से फिर से देख लेना।
इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और आई होप आप सभी अभी रिवाइज भी बहुत अच्छे से करो, एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बच गया है। नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ माई लेक्चर्स, ठीक है, ताकि आप क्विकली इसी लेक्चर से रिवाइज कर सको, ठीक है। तो ये वाला बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर के आपको प्रॉपरली रिवाइज करा दिया है। तो इसे आप लोग एक बार देख लेना, PYQ सॉल्व कर लेना, लास्ट ईयर में सेम टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलूंगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, बिकॉज इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। कमेंट में अगर कुछ डाउट रह गया तो मुझे डाउट भी कमेंट में लिख लेना। अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे वीडियोस तो वो टॉपिक भी मुझे बता देना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे, सबसे पहले ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट का रिवीजन कवर करेंगे, मैपिंग के करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कौन से आपको चाहिए वो मुझे बता देना, अगर चाहो तो एग्रीकल्चर भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच।